कंसीव किया, इट वाज़ लाइक ये हो भी कैसे सकता है। और मेरी डॉक्टर भी शॉक थी, थायराइड वाले मेरे डॉक्टर भी शॉक थे कि ये कैसे हुआ, मतलब इट वाज़ कंप्लीटली अनप्लान्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाज़ हॉरिबल लाइक हेल। मुझे सच में लगता था कि हो गया मेरा, मैं बचूंगी नहीं। मैं इतनी पागल हो गई कि वो मेरे शरीर पे आने लग गया। मुझे प्रेगनेंसी में फीवर हो गया, क्लोस्ट्रोफोबिया और ज़्यादा बढ़ गया, हीमोग्लोबिन ड्रॉप होके 8.3 कुछ रह गया। हे माय टू बी मॉमीज, मेरा नाम है कुनिका भदौरिया। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मैं एक सीए फाइनलिस्ट हूँ, जिसको हम हाफ सीए भी कहते हैं। आपने बहुत सारी सीरीज़ वगैरह देखी होंगी। और एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। एक्चुअली मेरी सीए की जर्नी बहुत अच्छी रही है अभी तक, पर कुछ रीज़न्स की वजह से शादी के बाद थोड़ा सा वो उसमें ब्रेक आ गया। और नॉट नेसेसरली शादी, बट उसमें थोड़ा ब्रेक आ गया। तो मीनवाइल मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। और मैं हमेशा से एक ऐसी स्टूडेंट रही थी अपने स्कूल में, जिसको ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है। तो हमने शादी के जस्ट बाद 2024 में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया था। सब कुछ अच्छा जा रहा था और मेरा कंसीव करने का कोई प्लान नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली नवंबर 2024 में आई कंसीव। 2024 में शादी के बाद पूरे टाइम बहुत ही ज़्यादा अपने हेल्थ इश्यूज से डील कर रही थी, जैसे कि यूट्राइन सिस्ट, विटामिन D3 डेफिशिएंसी लाइक हेल, एंड थायराइड 21 थायराइड, एंड बहुत कुछ। तो जब मैंने कंसीव किया, इट वाज़ लाइक ये हो भी कैसे सकता है। और मेरी डॉक्टर भी शॉक थी, थायराइड वाले मेरे डॉक्टर भी शॉक थे कि ये कैसे हुआ, मतलब इट वाज़ कंप्लीटली अनप्लान्ड। जब कंसीव हुआ ही हुआ था, मेरे पीरियड्स डिले होने पे भी कम से कम 15 दिन का गैप था। एंड मुझे कुछ फील हुआ कि कुछ तो हुआ है, मेरे अंदर कुछ तो चेंज हुआ है। सिम्टम्स ऐसे कुछ खास नहीं थे। इट वाज़ लाइक थोड़ा सा ब्लोटिंग बढ़ जाना, या फिर थोड़ा सा मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया था। जैसे कि कॉम्पैक्ट स्पेस कार में मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था कि मुझे घबराहट हो रही है। एंड मैं डॉक्टर के पास जाने से पहले मैंने खुद भी चेक किया, इट वाज़ पॉजिटिव, और बहुत शॉकिंग था मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों के लिए। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने भी बोला कि तुमको पता कैसे चला ये कि तुमने कंसीव किया है, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस पीरियड्स डिले होते हैं, फिर आप बहुत टाइम बाद चेक करते हो तब पता चलता है। कम से कम इसमें 1 महीना तो निकल जाता है। और मुझे 15 दिन पीरियड डिले होने से भी पहले पता चल गया था कि कुछ तो हो गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाज़ हॉरिबल लाइक हेल। मुझे सच में लगता था कि हो गया मेरा, मैं बचूंगी नहीं, क्योंकि इट वाज़ लाइक नॉजिया, सीवियर नॉजिया, इतना ज़्यादा कि कम से कम 2 हफ्ते तक शायद मैं कुछ खा भी नहीं पाई थी। क्लोस्ट्रोफोबिया, मेरे को आज तक फोबिक फील नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही मैंने कंसीव किया, 1 महीने के अंदर इतना गंदा क्लोस्ट्रोफोबिया हुआ कि जैसे मुझे पैनिक अटैक आ रहा है, और सांस रुक रही है, चोक्ड फीलिंग, पता नहीं क्या-क्या। और इतनी ज़्यादा एनर्जी लूज़ कर चुकी थी मैं कि मुझे लगा कि मैं ही कैरी ऑन नहीं कर पाऊँगी, बाकी सारी चीज़ें तो बहुत अलग बात है। बट बाय गॉड्स ग्रेस वो मैंने कैरी ऑन किया, जैसे-तैसे अपनी बॉडी को सँभाला। एक्चुअली मुझे लगता है कि जो एक मदर होती है, वो केयर टेकर होने से भी पहले एक एक ज़रिया होती है, एक सोल को इस धरती पे लाने का। तो जब मैंने कंसीव किया था, मुझे मेरे हस्बैंड ने और मेरे लव्ड वंस ने ये एडवाइस किया था कि तुम अभी सिर्फ 26 की हो, और तुम्हारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इफ़ यू डोंट वांट, डोंट कीप इट। पर मुझे लगता है कि मैं कौन होती हूँ ये डिसाइड करने वाली कि मुझे ये रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि एक मदर होने से पहले एक ज़रिया है सोल को इस धरती पे लाने का। और अगर किसी सोल ने मुझे चुना है कि मेरे ज़रिए वो इस धरती पे आए, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और ऑब्लिगेशन तो किसी सेंस में नहीं है। तो मैंने सीधा डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मुझे ये रखना है।
मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से मेरा कोई एम्बिशन, कोई एम, कोई ड्रीम छूट जाएगा। जनवरी 25 तक ऐसे 2-3 महीने में थोड़ा-सा बॉडी में भी सेटलमेंट आया। उसके बाद मार्च में मेरी एक रील भी वायरल हुई। उस पे 35 मिलियन व्यूज़ आ गए थे विदिन 2 टू 3 डेज़। होली रील थी वो, और मेरा जो इंस्टा वाला पेज था वो बूम पकड़ गया था एकदम से, और मैं एक्चुअली बहुत खुश थी। यूट्यूब चैनल पे भी मेरे कुछ 60 के प्लस सब्सक्राइबर हो चुके थे। मैं उससे भी बहुत खुश थी। चीज़ें ठीक जा रही थी, बट अनफॉर्च्युनेटली ये एक बहुत गंदा फ़ेज़ मुझे नहीं पता था आने वाला है, क्योंकि तभी मेरा इंस्टा का पेज अच्छा चलना स्टार्ट हुआ था। मुझे पेड कोलैबोरेशंस, अपॉर्च्युनिटीज़ सब कुछ आना स्टार्ट हो गई थी। मार्च 29 को कम्युनिटी गाइडलाइंस ब्रोक। इंस्टा ने इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि रीच गॉन, मोनेटाइजेशन ऑफ, और सब बंद कर दिया। फिर वो मेरे प्रेगनेंसी का शायद 5th और 6th मंथ था। आई वॉज डिप्रेस्ड लाइक हेल, क्योंकि आई एम अ पर्सन जिसकी लाइफ में कुछ चलते रहना चाहिए। ऐसे अगर ऐसे सडनली कोई स्टॉप आ जाता है तो इट फील्स एम्प्टी, कि मेरा कुछ तो ठीक नहीं जा रहा है और मुझे कुछ करते रहना है, और उसमें कुछ ग्रोथ थोड़ी ही सही, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं मुझे एक दिन में बहुत बड़ा बनना है, नहीं, पर कुछ मुझे करते रहना है। जो भी मैं कर रही हूँ वो अच्छे से करते रहना है और वो चलते रहना चाहिए। इट वाज़ लाइक कि मेरी सीए को मैं पहले ही पॉज़ दे चुकी हूँ, और अभी तो उसको रीस्टार्ट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है प्रेगनेंसी में। और जो मेरे पास पेज था जिस पे अपॉर्च्युनिटीज़ आना अभी स्टार्ट हुई थी, जो अभी तो बहुत अच्छा बूम पकड़ना स्टार्ट किया था, वो भी बंद। मैं पागल हो गई। मैं ये भूल गई कुछ दिन के लिए कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। मैं इतनी पागल हो गई कि वो मेरे शरीर पे आने लग गया। मुझे प्रेगनेंसी में फ़ीवर हो गया, क्लॉस्ट्रोफोबिया और ज़्यादा बढ़ गया, हीमोग्लोबिन ड्रॉप होके 8.3 कुछ रह गया, थायराइड इश्यूज़ मुझे पहले से ही चल रहे थे, और नौजिया फिर से रीस्टार्ट हो गया। जो थोड़ा बहुत 5th मंथ में जाके कंट्रोल हुआ था वो फिर से स्टार्ट हो गया। आईज़ इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया कि आँखों से ब्लरी विज़न्स होने लग गए और बहुत हालत ख़राब हो गई। तो ये कम से कम मेरा 1 से 1.5 हफ़्ता चला, बट उसके बाद मैं थोड़ा-सा अपने आप को शांत किया और सोचा कि अगर मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लूँगी तो ये तो बच्चे बेबी को रखने का डिसीज़न भी वो वेस्ट हो जाएगा। फिर मैंने अपने आप को शांत किया और शांत करके साँस ली एंड डिसाइड किया कि एक नया पेज खोल लेती हूँ। कोई बात नहीं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, ये तो कृष्ण ने बोला है। कर्म करते हैं, देखते हैं किस्मत में क्या लिखा है। शायद ये बुरा वक़्त कुछ सिखाने आया है मुझे। तब मुझे फ़ील हुआ कि लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हम बहुत ज़्यादा हार मान जाते हैं, लेकिन ऐसे ख़त्म कर देना और पागल हो जाना, वो भी होता है, सब ठीक है, लेकिन एक पॉज़ लो, सोचो, समझो और हो जाएगा। आप बस हार मत मानो, डटे रहो, सब कुछ हो जाएगा। एंड आज का डेट ऐसा है कि फिर जो 3 महीने में मैंने जो खोया था, वो एक्चुअली मैंने उससे ज़्यादा ही पा लिया है। तो जैसे-तैसे मैंने अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऐसे करके निकाला। जैसा सब कहते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर इज़ अ हनीमून पीरियड, नहीं, मेरे केस में बिल्कुल सेकंड ट्राइमेस्टर हनीमून पीरियड नहीं था। मेरा बीपी लो होना और ज़्यादा स्टार्ट हो गया। बीपी लो होना स्टार्ट हो गया, और जो मेरे साथ में प्रोफ़ेशनली प्रॉब्लम चल रही थी 6 मंथ में, शायद उसकी वजह से बोलूँ मैं कि मुझे प्रॉब्लम्स उसकी वजह से हुई थी, या मुझे प्रॉब्लम्स होनी ही थी उस वजह से हुई थी। चीज़ें और ज़्यादा सीवियर हो गई थी 6 मंथ में, कि 6 मंथ्स में फिर मुझे लगा कि मेरी बॉडी सँभाल भी पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बॉडी ने सँभाला। प्रेगनेंसी में कोशिश करिए कि फ़ीवर तो ना ही आए। जो वेट लूज़ होता है उसकी वजह से हो सकता है बेबी पे असर ना भी पड़े, लेकिन आपकी बॉडी पे जो असर पड़ता है उसकी वजह से आप शिवर तक कर सकते हो। मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि मैं उठ रही हूँ, मैं किचन में गई और मेरी साँस ऊपर-नीचे, मैं कहीं खड़ी हूँ और मेरी साँस ऊपर-नीचे, मतलब इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल कि आप खड़े ही नहीं हो पा रहे हो। और कहीं-कहीं से तो ताने आ ही जाते हैं कि अ, ये पहले मतलब औरों ने भी बच्चे किए हैं, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन ऐसा ही है, हम हर जगह सुनते हैं कि प्रेगनेंसी सबके लिए अलग होती है, कुछ के लिए बहुत ईज़ी होती है,
बहुत ईज़ी तो किसी के लिए नहीं होती, पर ये जो सीवियर सिम्पटम्स हैं, कुछ को नहीं आते हैं और कुछ के लिए नॉर्मल होती है, कुछ के लिए बहुत कठिन होती है, कुछ को कंसीव करने में बहुत इश्यूज़ होते हैं। मेरे हिसाब से बहुत कठिन रही है, पर ऑनेस्टली कुछ अच्छा पार्ट है तो कुछ बुरा पार्ट भी है। जब आप बेबी के किक्स फील करते हो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द होल प्रेगनेंसी, वो बहुत ज़्यादा बहुत ही प्यारा और अनएक्सप्लेनेबल सा फीलिंग होता है कि वो बताया नहीं जा सकता। और जब आपके जब बेबी के टू बी फादर, टू बी डैड वो फील करते हैं, वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट्स होते हैं। जब आप बेबी की प्लानिंग करते हो कि ऐसे करेंगे, बेबी आएगा तो ये करेंगे, वो सब भी बहुत एक ब्यूटीफुल जर्नी होती है। जैसे मैं सुनती आती थी कि प्रेगनेंसी में 3rd ट्राइमेस्टर काटना ज़्यादा टफ होता है। इन माय केस 3rd ट्राइमेस्टर बहुत ईजी है। जो प्रॉब्लम्स मुझे अब हो रही हैं, वो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम फील नहीं हो रही हैं, पर कंपेयर करूँ मैं 1st और 2nd से तो बहुत कम है, बहुत ही कम है। अगर मैं आपको बोलूँ कि जो पेल्विस पेन होता है लेडीज़ बोलेंगी कि ऐसा थोड़ी होता है कि दर्द होता है, लेकिन कंपैरिज़न करूँ तो बहुत मेरे को लगता है कि ये मैं डील कर सकती हूँ, ये मुझसे डील नहीं हो रहा। पेल्विस पेन होता है 3rd ट्राइमेस्टर में। मुझे इंसोम्निया ऐसा हो गया है कि कुछ वीक्स तो मेरे अच्छे कट जाते हैं, कुछ दिन मुझे नींद ही नहीं आती है। स्पेशली आज मैं प्रॉपर्ली सोई ही नहीं हूँ और 2 दिन से मैं सो भी नहीं रही हूँ। तो पूरे दिन ऐसा चिड़चिड़ापन और हेवीनेस इन द बॉडी और पेन पूरी बॉडी में, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 3rd ट्राइमेस्टर में सबको होती हैं। 3rd ट्राइमेस्टर में मेरा अच्छा कट रहा है। इट्स माय 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी और मुझे लगता है पर्सनली कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ फॉर द डिलीवरी। मैं खुश हूँ और एक्साइटेड भी बहुत हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट अब बेबी से मिलने का टाइम भी होने वाला है और अभी तक मेरे हाथ में क्या था? कुछ भी नहीं। तो आगे क्या होने वाला है वो मुझे पता भी नहीं। तो जो होगा अच्छा ही होगा। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि इफ़ यू आर प्रेग्नेंट तो आप अपने बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं लगा सकते। आप अपने करियर हो गया आपका और आप और कुछ नहीं कर सकते, और ऐसा कुछ नहीं है। आप खुश रहने का ट्राई करो पूरी प्रेगनेंसी में। आप ये ट्राई करो कि कैसे आप अपना दिमाग कुछ हेल्दी चीज़ों में लगा सकते हो। अगर नेगेटिव थॉट्स लाओगे वो बॉडी पे आएगा बेबी पे जाएगा। नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं। पॉजिटिविटी से अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को निकालिए, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। जोश टॉक ने जो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है फॉर आवर विमेन प्रेगनेंसी वॉरियर्स, हाँ, हर लेडी, हर विमेन एक वॉरियर ही होती है। आप खुद सोचिए ना कि एक लेडी कितनी पावरफुल है कि वो एक नए ह्यूमन बीइंग को जन्म देती है और वो एक जरिया बनती है, तब वो एक नया ह्यूमन बीइंग इस धरती पे आता है। और अगर वो ये कर सकती है तो वो क्या नहीं कर सकती है। जोश टॉक कितनी सारी लेडीज के एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं, उससे मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि कितनी सारी लेडीज को मोटिवेशन मिलता है। हर किसी की जर्नी अलग होती है। किसी का बेबी IVF से होता है, किसी को कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, किसी का अनप्लान्ड बेबी होता है लेकिन उसको वो जर्नी कैरी ऑन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे जब दूसरी लेडीज तक ये सारी कहानियाँ पहुँचेंगी, विमेन तक ये कहानियाँ पहुँचेंगी, उनको कितना ज़्यादा इंस्पायरिंग रहेगा कि हो जाता है। इतना टेंशन और स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अपने वक्त पे होता है, वक्त के अनुसार होता है। वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। अच्छे इंसान बनिए, अच्छे कर्म करिए, आपके साथ भगवान अच्छा करेंगे। और कुछ अगर वक्त पे अच्छा नहीं हुआ तो हैव पेशेंस, अच्छा भी होगा। नाउ इट्स माय 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड टू मीट माय बेबी। और मुझे डर नहीं लग रहा है, एक्चुअली थोड़ा सा लग रहा है पर ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं उसके बारे में सोच ही नहीं रही हूँ। आई विल गो विद द फ्लो और जो होगा। अच्छा सोचोगे, आपके साथ बिल्कुल अच्छा होगा। थैंक यू, नमस्ते।